हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएमएस क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आप लोगों को बता दिए हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे तो सबसे पहले इससे पहले वाला वीडियो देख कर आए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। तो आप लोग से जो कल हम पढ़ाए हैं उस कुछ पूछताछ कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए, प्रकाश एक कण है, किसने बोला था? न्यूटन बोले थे। कब बोले थे? 1704 ईस्वी में ना। उसके बाद आप लोग को बताया गया था कि प्रकाश का तरंग जो सिद्ध किए थे, कौन किए थे सिद्ध? आइंस्टीन। आइंस्टीन ना। कब किए थे? 1900। उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में। लेकिन आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आपको 1922 दिखाता है। ठीक है ना। उसके बाद ये किनका थ्योरी था? हर्ट्ज का था। हर्ट्ज ने 1903 ईस्वी में बोले थे कि यदि सूर्य के प्रकाश को किसी क्षारीय धातु को प्लेट पर टकराया जाता है तो उसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। क्या होता है? ये बात बोले कब थे? 1903 में। फिर थॉमस यंग के अनुसार प्रकाश का नेचर बोला गया कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है? तो सॉरी, यंग नहीं, हाइजेन बोले थे। कौन बोले थे? हाइजेन। कब बोले थे? 78 में ना जी। 1600। लेकिन इस बात को सत्यापित किया था 1800 ईस्वी में यंग, थॉमस यंग ने। थॉमस इस बात को सत्यापित किए कि प्रकाश क्या है? एक तरंग है। किस सिद्धांत के आधार पर? तो व्यतिकरण के सिद्धांत के आधार पर। व्यतिकरण के सिद्धांत पर, है ना, आधारित है। यही ना बोले थे उन्होंने। उसके बाद आप लोगों को पढ़ाया गया था कि 1676 ईस्वी में रोमर नामक साइंटिस्ट ने प्रकाश की चाल की गणना की थी उन्होंने, है ना। कौन? रोमर। कब? 1676 ईस्वी में प्रकाश की चाल की गणना की थी। कितना? 2,99,000। ओ 700 ना जी। 776 किलोमीटर पर, यही ना, जो लगभग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। यह निर्वात की बात थी। का प्रकाश की चाल को सी द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? सी द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग अब निकाले थे निर्वात में कितना था जी प्रकाश की चाल? 100%। निर्वात में यदि 100% है तो उसमें था 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड ना। लेकिन अगर हवा की बात करें तो हवा में 0.03% कम हो जाता है। लेकिन लगभग जो है इसको इतना ही लेके चलते हैं, है ना। हवा में भी प्रकाश की चाल को कितना लेके चलना है? 3 गुने 10 के पावर, ना के बराबर ना कम हो जा रहा है। उसके बाद आप लोग को लिखा था जल में प्रकाश की चाल कितना कम था? 25। और शीशा में कितना? 35%। याद है कि भूल गए आप लोग? तो देखिए, जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। याद रहेगा? जल में प्रकाश की चाल कितना? 2.25 गुने 10 के पावर, मैंने 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हुआ।
2.25 लाख किलोमीटर प्रति। उसके बाद अगर हम लोग शीशा की बात करें तो 2 लाख होता है, 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा ना, कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाए कि किरोसिन तेल या तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितना होता है, तारपीन कौन में, तारपीन के तेल, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल होता है 2.04 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर। याद रखिएगा, 2.04 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर। उसके बाद है रॉक साल्ट, रॉक साल्ट, रॉक साल्ट सेंधा नमक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जब किसी का हड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर कटने के बाद नहीं जी, उसको मालिश करते हैं ना, उससे रगड़ते हैं ना, तो वो सेंधा नमक ही होता है। क्या होता है? उसमें प्रकाश की चाल लगभग 1.96, कितना, 1.96 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 1 मिनट, किलोमीटर बोले, 10 के पावर 8 मीटर कितना होता है? 1.96 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। याद रहेगा ना। उसके बाद नायलॉन लेते हैं, नायलॉन फाइबर प्लास्टिक होता है जी, नायलॉन, नायलॉन में भी प्रकाश की चाल 1.96 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इतना आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। इसमें से पूछता है कि हवा में प्रकाश की चाल कितना, जल में प्रकाश की चाल कितना, शीशा में प्रकाश की चाल कितना, तारपीन में प्रकाश की चाल कितना, रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल कितना, नायलॉन में प्रकाश की चाल कितना होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। इसमें ज्यादा है, देखो, निर्वात, हवा, जल, शीशा, ये चारों थोड़ा वीवीआई है, ठीक है। इसमें तो उतना पूछ नहीं, ई वाला नहीं पूछेगा, ई उतना नहीं पूछता है ना, लेकिन प्रकाश की चाल पूछेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो इसको थोड़ा सा आप लोग उतार लीजिए जल्दी से। बात नहीं करना है, 2 मिनट में इसको उतार लेना है। और आप लोग से अगले क्लास में पूछा जाएगा निर्वात में प्रकाश से चलना, हवा में कितना, जल में कितना, शीशा में कितना, तारपीन के तेल में कितना, रॉक साल्ट में कितना, नायलॉन में कितना है। ये अगले क्लास में आप लोग से पहले पूछेंगे हम, ठीक है। तो सब लोग याद करके आइएगा। आप लोग घर पर पढ़ रहे हैं ना, घर पर कम से कम 4 से 5 घंटा डेली पढ़ना है। और जितना डेली क्लास हो रहा है उसको रिवीजन पर डे करना है, ठीक है। मतलब 365 दिन आपको घर पर मेहनत करना है। उसके बाद देखिए रिजल्ट कितना मजा आएगा से। रेगुलर अगर पढ़िएगा इतना देर तो कोई दिक्कत, ठीक है।
क्लीन कर दें। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाश का गुण, प्रकाश के नेचर ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश का क्या क्या गुण है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए क्लीन करते हैं बोर्ड को ना, अभी और है। ज्योति बात नहीं करना है। चलिए सुनिए, देखिए निर्वात में, हवा में, जल में और शीशा में, इतना याद रखिएगा। तो देखिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का गुण, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश एक कण है। प्रकाश क्या है? एक कण है, यानी कणों से मिलकर बना होता है ना। पहला नेचर ये कि ये क्या है। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन इसका एक शर्त है। शर्त ये है कि माध्यम एक होना चाहिए। माध्यम एक ही होना। जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरणें जाती है तो वो विचलित हो जाती है। क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो क्लास 10 के इसी क्लास में आप लोग दूसरा चैप्टर जब इसका पढ़िएगा ना, तो वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश किरणें जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ से, उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो पहली बात क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती, बोलिए कोई डाउट? उसके बाद तीसरा जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी बात न्यूटन बोले थे। कौन बोले थे? कौन बोले थे? कि प्रकाश क्या है? हाँ, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जी। आप लोग प्रकाश में खड़ा होते हैं तो आपको गर्मी नहीं लगती है, तो क्या है उसमें ऊर्जा हुआ। अच्छा, उसी प्रकाश से हम लोग बैटरी चार्ज कर लेते हैं सौर प्लेट के माध्यम से, तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ ना। तो एक प्रकार की ऊर्जा है या नहीं है? कोई दिक्कत? तीसरा हम लोग लिखेंगे, तीसरा लिख लेंगे जी। चौथा लिखेंगे, प्रकाश
श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं जी। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता, याद है कितना? 7 रंगों का मिश्रण। उसको शॉर्टकट में बोलते हैं बैजानी पिनाला। देखिए, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। बैजानी पिनाला। बै से, जा से, नी से, ह से, पी से, ना से नारंगी और ला से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है ना? याद रखिएगा। तो कितने रंगों का मिश्रण है? 1 2 3 4 5 6 है ना? याद रखिएगा। कोई दिक्कत है? प्रकाश, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? कितने? कितने? चलिए, उसके बाद सुनिए ध्यान से। प्रकाश द्रव्यहीन होता है, यानी इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। प्रकाश द्रव्यहीन होता। कोई दिक्कत? उसके बाद छठा पॉइंट में लिखेंगे प्रकाश अदृश्य होता। प्रकाश दिखाई देता आप लोग को? प्रकाश दिखाई, प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं ना, है ना? यहाँ किस कलर का प्रकाश दिखाई दे रहा है आप लोग को? प्रकाश की उपस्थिति में आप हमको देख रहे हैं। तो प्रकाश अदृश्य होता है। अगला है 7वां पॉइंट, प्रकाश रंगहीन होता है। प्रकाश का कोई अपना रंग नहीं होता है। प्रकाश रंगहीन। बोलिए, कोई दिक्कत है? प्रकाश क्या होता है? रंगहीन होता है ना। उसके बाद 7वां 8वां ना जी, प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है? एक तरंग। ये बात कौन बोले थे? हाइजेन। बोले कौन थे? हाइजेन के अनुसार प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? इसको विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोला जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग, याद रहेगा ना? विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। अच्छा, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। इसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। चलने के लिए निर्वात में भी चल लेता है ना जी, है? चलिए दे, इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। याद रहेगा ना? तो इतना सारा पॉइंट है, आप लोग उतार लीजिए। ठीक है? प्रकाश का गुण पूछेगा, इतना सारा पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है? तो ये प्रकाश का नेचर, प्रकाश एक कण है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन सीधी रेखा में गमन करने के लिए कंडीशन ये है कि प्रकाश एक ही माध्यम में चलना चाहिए। अगर माध्यम जैसे ही चेंज करता है
तो प्रकाश अपनी पथ से हल्का सा बैंड हो जाता, मैंने मुड़ जाता है, तो सीधा रेखा ना कहलाएगा जी। इसीलिए बोला था कि माध्यम एक होना चाहिए। कुछ टीचर लोग सिर्फ बताते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, बस। इसके लिए कंडीशन ये है कि माध्यम एक ही रहना चाहिए। अगर माध्यम अलग अलग दुगो रहेगा तो प्रकाश बैंड हो जाएगा, ना मुड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है श्वेत प्रकाश। अच्छा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या एक प्रकार की, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। उसके बाद श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का? बैजानी आह पिनाला लिखा था जी, बैजानी आह पिनाला, या कोई दिक्कत नहीं है, आह पिनाला, ठीक है, बैजानी आह पिनाला ना। उसके बाद प्रकाश द्रव्यहीन होता है, यानी प्रकाश में द्रव्यमान आ से कुछ नहीं, आ खाली बोलना है, आह घायल हो गए है ना जी। सुनो ध्यान से, प्रकाश द्रव्यहीन माने इसमें कोई द्रव्यमान, प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश हम लोग देख पाते हैं क्या? नहीं ना। प्रकाश रंगहीन भी होता है, इसका कोई अपना रंग, जिस रंग पर पड़ता है उसी रंग हम लोग को दिखाई देता है। अगर काला पर पड़ेगा तो काला दिखाई देगा, रेड पर पड़ेगा तो रेड दिखाई देगा, ब्लू पर पड़ेगा तो ब्लू दिखाई देता है, पीला पर पड़ता है तो जिस रंग पर प्रकाश पड़ते है श्वेत रंग, वही रंग को अपना लेते, इसलिए बोले प्रकाश का अपना रंग। प्रकाश एक प्रकार के क्या है, और ये बात कौन बोले थे? हाइजेन बोले थे। कब बोले थे? विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए, मैंने गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता, निर्वात में भी गमन कर लेती है। लेकिन अगर हम साउंड की बात करें, अगर साउंड को माध्यम नहीं मिलेगा तो सुनाई, हम यहाँ चिल्ला रहे हैं ना, इतना नजदीक से भी तुमको सुनाई नहीं देगा जब हवा नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए, कुछ ना कुछ माध्यम। टेलीफोन से हेलो हाय बोलते हो ना जी, घर रह करके पापा मम्मी से बात कर लेते हो, तो यही है विद्युत चुंबकीय तरंग, यही आपको आवाज को ढो के ले जाता है। समझ में गया? कोई दिक्कत है? अब आगे पढ़ेंगे प्रकाश का स्रोत, यानी प्रकाश प्राप्त कैसे होता है, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, जिससे दूध प्राप्त होता है उसको दूध का स्रोत बोलते हैं। जिससे पानी प्राप्त होता है उसे पानी का स्रोत, जल का स्रोत बोलते हैं। जल का स्रोत में नल, कुआं, नहर, नदी, तालाब है ना जी। उसी प्रकार से प्रकाश का स्रोत क्या है, तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, निकलती है, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ, पहले इसको क्लीन करते हैं उसके बाद समझाते हैं आप लोग को। अगला टॉपिक है प्रकाश का स्रोत। समझ रहे हैं सब लोग अच्छे से? अगला जो टॉपिक का नाम देंगे हम लोग, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ है ना। तो हम लोग प्रकाश का स्रोत पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश स्रोत कहेंगे किससे? जिन वस्तुओं से या जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं।
क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है ना बाबू, जैसे में टॉर्च जलाते हो ना, तो उससे प्रकाश निकलती है नहीं निकलती है? तो प्रकाश का स्रोत हुआ ये जलता हुआ बल्ब, प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश निकलता क्या है? प्रकाश का। तारा से प्रकाश आते उसको, तो तारा भी प्रकाश का स्रोत है कि नहीं है? तो जैसे मैं अगर पूछ दे आपसे तो क्या क्या लिखेगा? पहले सूर्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सूर्य है ना। सूर्य प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत है। सूर्य जो है प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत है। उसके बाद तारा, तारा भी है ना जी। अच्छा, चंद्रमा प्रकाश स्रोत है क्या? नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का अपना लाइट, जिस तरह से बचपन में आप लोग आईना चमकाते थे ना धूप में खड़ा होकर के, आंगन में खड़ा होकर के, उसी प्रकार से चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके पृथ्वी तक भेजती है। ठीक है, कोई दिक्कत है? इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? तो सुनिए ध्यान से। तो उसके बाद जलती हुई बल्ब है ना जी, टॉर्च, इत्यादि कर देते हैं, है ना? तो प्रकाश स्रोत आप लोग समझ में आ गया ना? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, डेट मीन्स निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश। अब देखिए ये दोनों जो है ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत है। लेकिन अगर ये दोनों की बात कही जाए तो मानव निर्मित है। मानव, अच्छा, मानव निर्मित का मतलब क्या होता है? मानव ने बनाया प्रकाशीय, जिसे प्राकृतिक ने बनाया उसे प्राकृतिक स्रोत बोलेंगे, और जिसे मानव ने बनाया उसे मानव बोलेंगे, है ना? ये बल्ब मानवीय है जी, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो प्राकृतिक स्रोत है ना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ध्यान दीजिए, कहाँ गया जी? हाँ, प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। अगर इसका प्रकार की बात करें तो दो होता है। कितने? पहला को दीप्त बोलते हैं, प्रदीप्त या दीप्त बोलते हैं ना, और दूसरा को अदीप्त या अप्रदीप्त। दीप्तमान भी इसको बोला जाता है, दीप्त, दीप्त या अप्रदीप्त या दीप्तमान, या दीप्त भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखिए दीप्त वस्तु क्या होती है, ध्यान देना। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित भी बोल देते हैं ना, उसे दीप्तमान या दीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे बाबू? तो ये सब डिफिनेशन आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? दीप्त वस्तु है। क्या है? जैसे ऊपरे वाला जितना लिखा हुआ है उदाहरण में सब उतार दीजिए। सूर्य है, तारा है, जलती हुई बल्ब इत्यादि। अब आगे सुनिए। एक तुम लोग को क्या दिक्कत है जी? हमेशा बात काहे करते रहते हो?
गार्जियन किस लिए आप लोग को भेजे हैं? बात करने के लिए। आराम से पढ़ लो। अगला जो है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त या अदीप्त भी इसको बोला जाता है ना जी। इसको लुमिनियस थिंग्स बोलते हैं, इसको नॉन लुमिनियस थिंग्स बोलते हैं। लुमिनियस, नॉन लुमिनियस। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे बताइए कि चंद्रमा से प्रकाश उत्सर्जित होती है, तो चंद्रमा क्या है? अदीप्त वस्तु। लकड़ी, लकड़ी क्या है? बोर्ड, पेन इत्यादि। ठीक है, तो इतना आप लोग उतारिए। सुनिए, नोट में एक बात लिख लीजिएगा इसके नीचे। जितने भी प्रकाशीय स्रोत है वो प्रकाश को एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक है ना? ध्यान रहेगा। जितने भी प्रकाशीय स्रोत है उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदलता है। देखिए, लिख देते हैं यहां पे हम कि प्रकाश के जितने भी स्रोत है, या प्रकाशीय स्रोत भी बोल सकते हैं ना, लिख देते हैं प्रकाशीय स्रोत है, उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदलती है ना जी। ठीक है ना? देखो, जैसे विद्युत करंट दे रहे हैं इसको, तो लाइट दे रहा है ना जी, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश से ऊर्जा में रूपांतरित किया कि नहीं किया? किया ना? मोमबत्ती को जलाते हैं तो प्रकाश देता है कि नहीं देता है ना जी? लालटेन में तेल खत्म होता था पहले, तो तेल से हम लोग क्या प्राप्त कर रहे थे? लाइट। नहीं, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये नोट में उतार लीजिएगा ये बात को। ये वाला क्लीन करते हैं। प्रकाश स्रोत समझ में ना? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होगी उसको प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? कौन कौन? दीप्त और अदीप्त ना? चलो ध्यान दो, बोलो। जलती हुई लालटेन दीप्त है क्या? दीप्त है। मिट्टी अदीप्त। और जलती हुई टॉर्च, गुड।
तो जिस वस्तु से भी प्रकाश निकल जाएगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब देखो दीप्त जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें पढ़ लो छाया। क्या पढ़ना है? छाया, है ना? हमारा छाया पीछे दिखाई दे रहा ना? है? तो छाया क्या होता है पहले ध्यान से सुनो, उतार दिए उसको। हम लोग पढ़ेंगे छाया। ये समझ में आया कि नहीं आया? प्रकाश के जितने भी प्रकाशीय स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदलने की क्षमता होती है ना? किसी भी स्रोत को प्रकाश में रूपांतरित कर देती है, ठीक है ना? अब देखिए यहां पर छाया क्या है? छाया किसे कहेंगे हम लोग? जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है। कौन वस्तु? अच्छा सबसे पहले पारदर्शी अपारदर्शी पढ़ा लेते तब छाया पढ़ाएंगे, ठीक है? छोड़ दीजिए इसको। देखिए प्रकाश के आवागमन के आधार पर, प्रकाश के आवागमन के आधार पर वस्तु को 3 वर्गों में बांटा गया है ना? लिखिएगा प्रकाश के आवागमन के आधार पर वस्तु को 3